आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस वीडियो में उन बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं जो लाडली बहना योजना में फॉर्म नहीं भर पाए। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना है, क्योंकि इस योजना के भीतर हमारी बहनों को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है। अभी 1250 रुपया प्रतिमाह उनको दिया जाता है, लेकिन जब फॉर्म भर रहे थे तब विभिन्न कारणों से, उसके कई कारण हो सकते थे, तो बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें थी जो छूट गई थी। तो उनके लिए भी अब बड़ी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी और बहनों तक। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे हैं नए, यानी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह है सब्सक्राइब का बटन, फटाफट दबा दीजिए और MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। फायदा क्या होगा कि कोई सरकारी वैकेंसी आएगी, कोई नई सरकारी योजना आएगी, उसकी जानकारी घर बैठे आपको अपने मोबाइल में मिल जाएगी। तो फटाफट दबा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि अभी मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिसके लिए सहायिका या आया की भर्ती भी होने वाली है। तो 12वीं पास बहनों के लिए यह भी बढ़िया मौका है। ये वीडियो जरूर देखिएगा। नगर निगम जबलपुर में भी वैकेंसी आई है, ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यानी एक्स के अकाउंट में, जो कि है जनसंपर्क मध्य प्रदेश का ऑफिशियल अकाउंट है। यहां पे हम आ जाते हैं और ये देखिए पोस्ट किया गया है 2 अगस्त यानी आज ही सुबह 9:30 बजे। लाडली बहना उत्सव का आगाज 10 को मिलेगी किस्त। 10 अगस्त को जो जितनी भी बहनें हैं उनको 1500 रुपया मिलने वाला है। 1500 रुपया कैसे कि 1250 रुपया की जो किस्त आपको हर महीने मिलती है वो, साथ ही साथ हमारी बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के लिए मिठाई और राखी खरीदने के लिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 250 रुपया भी दिए जाने हैं। तो कुल मिलाकर के 1500 रुपया हमारी उन तमाम बहनों को मिलने वाले हैं जिनको निरंतर पैसा मिल रहा है लाडली बहना योजना का। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया किया है कि भैया लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते रहे हैं और आपके पास मैसेज भी आते रहे होंगे। तो अब ये स्पष्ट आप समझ लीजिए कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। भले ही यहां पे आप इस पे देखेंगे, ये देखिए जो बहनें छूट गई हैं उनको जोड़ने का भी प्रयास यहां पे अब किया जा रहा है। ये वंचित बहनों के लिए खुल सकता है लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है, अभी फिलहाल बंद है। अभी आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो केवल ग्राम पंचायत लॉगिन से ही भरे जाते हैं। सहायक सचिव महोदय को ये आईडी पासवर्ड विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसपे वो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो विभागीय आदेशानुसार निर्धारित पंजीयन की अवधि समाप्त हो गई। अभी इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं, लेकिन जो बहनें छूट गई हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो किन्हीं कारणों से छूट गई हैं, उनके लिए, वंचित बहनों के लिए खुल सकता है लाडली का पोर्टल। लाडली बहना योजना में प्रदेश की लाखों महिलाएं वंचित हैं जो CM हेल्पलाइन व अन्य माध्यमों पर शिकायत कर योजना में शामिल होने की मांग कर चुकी हैं। बिल्कुल सही है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो CM हेल्पलाइन में शिकायत क्या, उसमें तो एक अनुरोध दर्ज करती हैं कि भाई फिर से पोर्टल चालू होना चाहिए, और प्रशासन के माध्यम से भी सरकार तक ये जानकारी पहुंचती कि बहुत सारी जो पात्र हमारी लाडली बहनें हैं वो वंचित हो गई हैं। तो सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए पोर्टल खोल सकती है या काम सावन के महीने में ही किया जा सकता है। तो जो लाडली बहनें हमारी छूट गई हैं उनके लिए सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि भैया सावन के महीने में ही
पोर्टल को शुरू किया जा सकता है, जिससे जो लाडली बहनें हैं जो छूट गई इस योजना के भीतर, उनको भी इस योजना में जोड़ा जा सके और उनको भी हर माह जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पैसा दिया जाता है वो उन्हें दिया जा सके। तो लाडली बहना योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए 3 मूल बातें आपको ध्यान रखना है। क्या कि पहला तो आपका समग्र EKYC होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका व्यक्तिगत खाता होना चाहिए। अगर आपका नाम लाडली बहना योजना में नहीं जुड़ा है और आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप एकल अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बहुत आसानी से खाता खुल जाता है, उसमें डीबीटी भी डायरेक्ट हो जाता है, तुरंत आधार लिंक डीबीटी हो जाती है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें डीबीटी हो जाएगा। तो ये चीजें जरूरी है। पहला समग्र EKYC, आपका सिंगल अकाउंट और उसमें आधार लिंक और डीबीटी होना जरूरी है। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, और ध्यान रखें जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो पंचायत के माध्यम से ही भरे जाएंगे, यानी पंचायत कार्यालय से के माध्यम से भरे जाएंगे। कोई ऑनलाइन दुकान में या कोई आपसे फोन करके कहे कि मैडम आपका मैं फॉर्म भर रहा हूं, आपके पास OTP आएगा वो मुझे शेयर कर देना, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना हो सकता है कि आपकी मेहनत का जो पैसा है वो खाते से उड़ जाए। फॉर्म भरेंगे वो आपके ग्राम पंचायत कार्यालय से भरेंगे, हमारे द्वारा भी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो हम भी यही अपील करते हैं सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से, कि जरूर इस पोर्टल को शुरू किया जाना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, पोर्टल शुरू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जरूर कमेंट में बताइएगा। और मिलेंगे एक ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।